हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप दुबई आकर जॉब करना चाहते हो तो आपको कौन सा प्रोसेस करना चाहिए ताकि आपको आसानी से जो है आपका दुबई का जॉब सर्च आसानी से कंप्लीट हो सके और आप आसानी से एक अच्छा सा जॉब ले सको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दुबई में जो जॉब करने के लिए जो जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सटेंड करके पूरे गल्फ कंट्रीज के लिए बताऊंगा, जो कि ऑलमोस्ट सेम है, चाहे आप दुबई में जॉब करना चाहते हो या फिर सऊदी अरब, कुवैत, ओमान या फिर कतर में जॉब करना चाहते हो। सबके लिए एक स्टैंडर्ड ही प्रोसीजर है। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में ये सारा कुछ बताऊंगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह से आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ कि जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जॉब सर्च करने का, जो जो कि फ्री भी है, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन जो एक तरह का जॉब पोर्टल है जिसके थ्रू आप दुनिया में कहीं के भी जॉब को अप्लाई आसानी से कर सकते हो और जो भी वो जॉब पोस्ट कर रहा है उससे जो है आप बात भी कर सकते हो, उसको मैसेज कर सकते हो, उसका कॉन्टैक्ट निकाल करके, उसको रिक्वेस्ट भेज करके उससे आप जॉब के रिगार्डिंग पूछ भी सकते हो या फिर किसी मैनेजर को आप मैसेज करके वहाँ से जो है कंपनी का जो मैनेजर है उससे बात कर सकते हो या इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हो। मुझे पता है कि आप बहुत सारे मैसेज करते भी होगे तो रिप्लाई नहीं आता होगा, लेकिन आपको 100 में से एक भी रिप्लाई आ जाएगा तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको मैसेज भेजते रहना है, आपको अप्लाई करते रहना है। मे बी आपको तो बस एक ही रिप्लाई से काम होता होता है। तो आपको इस तरह से डीमोटिवेट नहीं होना है कि मैंने बहुत सारे को भेजा मैसेज और मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सबसे पहला जो चीज़ है, लिंक्डइन का जो प्रोफाइल आप बनाओ, एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ और ऑल स्टार प्रोफाइल बनाओ और उसके थ्रू जो है आप अपने आप को सेल्फ एसेस कर सकते हो कि मैंने 100 जॉब अप्लाई किया तो मेरा क्या रिस्पॉन्स है, मतलब कंपनी मुझे रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं, मैंने 500 जॉब अप्लाई किया लिंक्डइन के थ्रू तो कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं, मुझ में क्या कमी है। ये सारा चीज़ जो सेल्फ असेसमेंट है उसके लिए लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट है, ताकि आपको अपना पता चल जाए कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो सेल्फ असेसमेंट आप लिंक्डइन के थ्रू करो और अप्लाई करो। जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ की जॉब के लिए, लेट्स से दुबई जाना चाहते हो, दुबई के जॉब के लिए अप्लाई करो। और उसके बाद जो है सेल्फ असेसमेंट के बाद एक तो सेल्फ असेसमेंट में ही आपका सीवी और कवर लेटर भी आ जाता है जो कि आपको अच्छा बनाना चाहिए। जो कि मैंने पहले भी बताया है आपको वीडियो में कि किस तरह से आपको जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको हमेशा जो है कस्टमाइज करना होगा सीवी एंड कवर लेटर। और जब भी जो है आप अप्लाई करो जॉब में तो सीवी के साथ कवर लेटर भी ज़रूर बनाओ। तो एक तो हो गया कि आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है, जो दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको कंसल्टेंसी को अप्रोच करना है अपने होम कंट्री में। मैं जो है हमेशा जो विजिट वीज़ा में आपका जॉब सर्च करने को प्रेफ़र नहीं करता हूँ, बशर्ते कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, पैसा का आपको कोई कमी नहीं हो, तो उस केस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ साउथ एशियन कंट्री के लोग हैं, उनको पैसा का स्कार्सिटी ज़्यादा ही रहता है। तो इस वजह से अगर आपके पास पैसा की कमी है, तो आपको कभी भी जो है जॉब सर्च वीज़ा पर आकर जॉब नहीं सर्च करना है। क्योंकि अगर आप आओगे, उसके बाद जो है अगर नहीं मिला, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और बहुत सारे सिचुएशन बन जाते हैं। तो अगर पैसा की कमी नहीं है तब आप आसानी से आओ, लेकिन अगर पैसा की कमी है तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच है कि आप जो है कंसल्टेंसी को पकड़ो। क्योंकि मैं खुद कंपनी में जो है यूएई में 8 साल तक काम किया हूँ, तो मुझे पता है कि कंपनी में जो है हमेशा कंसल्टेंसी वाले अप्रोच करते हैं। और क्योंकि अभी आज के डेट में कंसल्टेंसी भी हद से ज़्यादा है। आप इंडिया का ही एग्ज़ाम्पल करो तो ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा कंसल्टेंसी इंडिया के अलग-अलग शहर में, अकेले मुंबई में ही मुझे लगता है कि 3000 कंसल्टेंसी होगी, जो कि बाहर भेजती हैं लोगों के। तो वहाँ पर जो है कंपनी में खुद कंसल्टेंसी वाले आते हैं और वो बोलते हैं या फिर कभी कॉल भी करते हैं या फिर पर्सनली आके मिलते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपको टिकट देंगे और जो है 5 स्टार होटल में रखेंगे और आपको जो है बस जाना है और कैंडिडेट हायर करना है। हमारे पास जो है कैंडिडेट बहुत सारे हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, ये सारे कुछ। तो वहाँ पर जो है कंपनी को भी एक चीज़ होता है कि कंपनी का एक तो कुछ पैसा भी बचता है, उसके अलावा कंपनी को ये होता है कि कंपनी को एक भरोसेमंद आदमी मिल जाता है कि कैंडिडेट लेट से नहीं आया, तो वो उसके बदला दूसरा कैंडिडेट प्रोवाइड कर देगा और इस तरह की चीज़ जो है हमेशा होती है।
तो कंपनी कितना बार जो है प्रेफ़र करती है कि वो कंसल्टेंसी, एक कंसल्टेंसी अच्छी उसको लगती है, तो उसके थ्रू वो रेगुलर कस्टमर बन जाता है वो कंसल्टेंसी। तो इस वजह से कंपनी भी जो है, ख़ास तौर से दुबई में वो कंसल्टेंसी को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं। और उसके बाद अगर आप जो है विज़िट वीज़ा पर आओगे, तो आपका खर्च हो तो जाएगा उतना, लेकिन कंसल्टेंसी और विज़िट वीज़ा में खर्च कंसल्टेंसी वाले भी आप जो है आपसे पैसा ले सकते हैं, 30,000 से लेके 90,000 तक जो है ले सकते हैं। लेकिन उस केस में ऐसा होता है कि कंसल्टेंसी के थ्रू जो है अगर आपका वीज़ा आ जाता है उसके बाद आप पैसा देते हो। मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% हो जाता है। मतलब आपका काम हो गया उसके बाद आपको पैसा देना है। मतलब आपका जो है सिलेक्शन हो गया उसके बाद। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हो तब जो है आपको ये श्योरिटी नहीं होता है कि आपको जो है जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, कितने दिन में लगेगा। और जब आप अपने होम कंट्री से दुबई जैसे महँगे शहर में आते हो, तो आप जो है इतना ज़्यादा खर्चा होता है कि जिसको देखकर ही आप डिमोटिवेट होते रहते हो। तो मेरा बेस्ट सजेशन ये है कि आप कंसल्टेंसी को पकड़ो, उसके थ्रू इंटरव्यू दो और जो है जब आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होम कंट्री का हो जाए, उसके बाद आप इंटरव्यू देना शुरू करो। होम कंट्री में आप कोई सा भी जॉब पकड़ो, रेगुलर आप उसमें जॉब करो और वहाँ से जो है आप 1 दिन या 2 1 दिन का छुट्टी लेकर के जब आपको लगे कि ये वैकेंसी अच्छा है दुबई का या फिर किसी और कंट्री का, तो वहाँ जाके आप इंटरव्यू दो। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, उसके बाद रेज़िग्नेशन और ये सारा कुछ आप जो है जब आपका वीज़ा आ जाए उसके बाद दो, ठीक है? और उसके बाद जो है आप अपना जॉब छोड़ सकते हो। 2 से 5 साल का होम कंट्री का एक्सपीरियंस आइडियल एक्सपीरियंस होता है गल्फ में जॉब करने के लिए। और उसके बाद जो है आप का बेस्ट जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने होम कंट्री के जो कंसल्टेंसी के और जो भी जो कंसल्टेंसी बहुत सारी अच्छी-अच्छी कंसल्टेंसी भी जिनका ऑफ़िस जो है इंडिया में भी है या फिर कोई दूसरे कंट्री में भी है और साथ में गल्फ में भी है। तो ऐसी कंसल्टेंसी को पकड़ो और वहाँ पे अपना सीवी भेजो और उनसे डायरेक्ट टच में रहो ताकि आपको आसानी से जो है जॉब मिल सके। और अगर आप आ चुके हो दुबई में, तब भी जो है आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अप्लाई तो रेगुलर लिंक्डइन से और बहुत सारे जॉब पोर्टल से अप्लाई कर भी रहे हो, तो वहाँ से करते रहो और उसके बाद जो है आपको फिज़िकल भी कंपनी में जाके अपने सीवी को देना है, ताकि आप आसानी से जो है जॉब हासिल कर सको। दूसरा एक चीज़ हमेशा बचना इस चीज़ से कि जो भी आपसे पैसा ले रहा है, कभी कोई कंसल्टेंसी दुबई में भी बहुत सारे आजकल कंसल्टेंसी खुल गए हैं कि वो पैसा लेकर के जो है लेट्स से 100 दिरहम का या 200 दिरहम का आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज कराते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको इंटरव्यू कराएँगे और इस तरह की चीज़ कराएँगे। तो ये बिल्कुल ही फ़ेक है। कोई भी आपसे जो है जॉब देने से पहले अगर कोई पैसा माँग रहा है, तो उसके पास आप बिल्कुल ना जाएँ। जॉब अगर आपका हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वीज़ा लग जाता है, उसके बाद अगर आपको पैसा देना है, उस केस में आप पैसा दे सकते हो। लेकिन जॉब से पहले कभी भी अगर आप पैसा दे रहे हो, तो वो बिल्कुल फ़ेक है। इस चीज़ से हमेशा आपको बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, होम कंट्री में हो या फिर गल्फ में हो। जॉब के कन्फर्मेशन से पहले आपको पैसा नहीं देना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये जो है आपको थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह का मुझे प्रोसीजर करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक जो बेस्ट चीज़ है लिंक्डइन है, जो आपको सेल्फ असेसमेंट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आप कंसल्टेंसी को पकड़ करके वहाँ से आप अपना जॉब करते हुए होम कंट्री में आप गल्फ के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। और अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा तो आई होप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।